Hello students, how are you all? I welcome you in my class today and in today's class we are going to cover a chapter of your science book. क्या करेंगे हम आज की क्लास में बेटा? आज की क्लास में हम चैप्टर करेंगे आपकी बुक का, दैट इज एयर. क्या करेंगे? एयर. ओके, अब एयर का मतलब क्या होता है? हवा. हवा हमारे चारों तरफ है. हवा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हवा तो हमें ना दिखती है. क्या आपको हवा की कोई शेप दिखती है? नहीं दिखती है. क्या आपको हवा कोई कलर दिखता है? नहीं. तो हवा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हम हवा की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. इंटरेस्टिंग हो गया चैप्टर. चलिए स्टार्ट करें. सो देखिए, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, और फ्रेश एयर. ठीक है, वार्म अप है आपका फर्स्ट पार्ट. क्या करना है हमें? फिल इन दी मिसिंग लेटर टू नेम दीज टाइप्स ऑफ मूविंग एयर. आप लोगों ने पहले पढ़ा है, जब एयर मूव करती है तो अलग अलग नाम दिए आते हैं उसको. जब आपकी हल्की हल्की एयर मूव करती है उसे क्या कहते हैं हम? ब्रीज. तो यहाँ क्या आएगा? ब्रीज. जब एयर थोड़ी तेजी से मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड. है ना, हवा जब जोरों की चलती है उसे हम विंड कहते हैं. और जब हवा बहुत तेज से चलती है और बहुत खतरनाक हो जाती है तो क्या कहते हैं उसे हम? जब तूफान आता है, स्टॉर्म. ओके, अब चलिए इंट्रोडक्शन देखिए. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव. हमें एयर चाहिए. अगर एयर नहीं है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और बिना सांस लिए हम नहीं जी सकते हैं. वी कैन नॉट सी और टच इट. हम एयर को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, मगर वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स. फील होती है हवा हमें. जब हवा चलती है, हम एसी के आगे या फिर हम कूलर के आगे जाती है, बहुत अच्छी हवा चलती है, हमें क्या फील होता है? अच्छा फील होता है, बिकॉज वी कैन फील एयर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. क्या लिखा हमने? विंड कहते हैं. अ विंड मेक थिंग्स मूव. और विंड क्या करती है? अपने साथ साथ चीज़ों को भी मूव कराती है. जैसे कि बर्ड्स या पतंग, काइट्स जो फ्लाई करती है, बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, किससे? किसकी वजह से? हवा की वजह से. हमें कूल रखती है, हमारे कपड़ों को सुखाती है. हम कपड़े डालते हैं ना हवा में सूखने के लिए. एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और एयर का तो हम लोग यूज आजकल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं. ये क्या दिखा रखा है हमें? हमें विंडमिल दिखाया हुआ है. विंडमिल से क्या होता है? विंडमिल से हम हवा को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. राइट. ओके, चलिए एक साइंस फैक्ट है. देखिए, विंड वेन इन एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ विंड. जैसे कंपास होता है जो हमें डायरेक्शन दिखाता है, वैसे एक विंड वेन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें हवा की डायरेक्शन दिखाता है. हवा किस तरफ. आप कभी देखते हैं जब बहुत तेज से हवा चलती है, अगर आप हवा के अगेंस्ट डायरेक्शन में तो आपको हवा और तेज फील होगी, आपको दिक्कत होती है चलने में. और अगर आप हवा के डायरेक्शन में तो आप बहुत इजीली मूव कर सकते. तो अगर बोट या जो बोट्स चलती हैं हमारी, अगर वो हवा के डायरेक्शन में है तो वो तेजी से चलेंगी, और अगर हवा के अगेंस्ट है तो उन्हें दिक्कत होगी. काइट को अगर हम हवा की डायरेक्शन में उड़ाएंगे तो इजीली उड़ जाएगी और अगेंस्ट में दिक्कत होगी. राइट. अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. क्या आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. फर्स्ट इज एयर फिल्स स्पेस. जगह. हवा जो है वो जगह लेती है. कैसे? वी कैन कैसे शो कर सकते हैं इसको? एक्टिविटी के थ्रू. आप बलून्स को फुलाते हैं. आप बलून्स को फुलाते हैं. अब देखिए क्या है. टेक अ फ्लैट बलून. एक बलून को लीजिए, उसको उसमें हवा भरिए. व्हाट हैपन? जब हवा भरेंगे तो बलून क्या हो जाएगा? बिगर हो जाएगा और बिगर होगा. ये क्या दिखा रहा है कि जब हमने एयर फिल करी तो एयर ने क्या लिया? स्पेस लिया ना बेटा. बलून के अंदर हवा ही तो है. राइट. ओके, नेक्स्ट सी. एयर गिव शेप टू थिंग्स. एयर क्या करती है? चीजों को शेप देती है, उनका रूप देती है. कैसे? एक फुटबॉल है, अगर उसमें हवा नहीं है तो क्या हो जाएगी बेटा? फ्लैट हो जाएगी वो. राइट. एयर गिव शेप्स टू थिंग लाइक फुटबॉल, स्विमिंग ट्यूब्स. स्विमिंग ट्यूब्स में अगर हमारी एयर नहीं तो वो सब क्या हो जाएंगे? इनफ्लैटेंड हो जाएंगे, एकदम फ्लैट हो जाएंगे. जब हम उसमें हवा डालेंगे तो वापस से वो टाइट होंगे, अपनी शेप लेंगे. राइट. टायर में, साइकिल की टायर या कार की टायर पंक्चर है अगर वहां पे, तो क्या हो जाएगा? वो टायर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा. सो टू शो दिस हम फिर से एक एक्टिविटी कर सकते हैं. टेक अ फुटबॉल विच हैज नो एयर. तो कैसे दिखेगी हमें? जब उसमें फिल कर देंगे एयर तो क्या हुआ? चेंज हो गया शेप का. ये क्या बताता है हमें? कि एयर जो है वो शेप भी देती है. एयर स्पेस लेती है, क्लियर हो गया था. एयर शेप देती है, ये भी हमें यहां से क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट आता है हमारा एयर हैज वेट. एयर पे क्या है? वेट है. अब ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए,
एक बलून, आहमेद हम 2 बलून लेंगे, एक बलून जिसमें एयर है, एक बलून जिसमें एयर नहीं है। आपने क्या करा, पहले दोनों बलून में आपने एयर ब्लो किया, आपने क्या करा, दोनों बलून को टाई कर दिया उससे। ओके, आपने एक धागे की मदद से एक रॉड पे दोनों बलून्स को टाई कर दिया, दोनों एक तरफ हैं। अब क्या करा आपने, टाई वन मोर इन स्ट्रिंग इन द मिडिल ऑफ द स्टिक एंड हैंग इट। आपने क्या करा, उसमें से एक और रस्सी बांध के उसको हैंग कर दिया। अब आप देखेंगे दोनों तरफ इक्वल वेट है, दोनों इक्वली हैं। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ अ पिन पंक्चर वन ऑफ द बलून, एक बलून में आपने क्या कर दिया, छेद कर दिया, हवा क्या हो गई, बाहर आ गई एक बलून की, दूसरे में हवा अभी भी है। अब जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो बलून जिसके अंदर हवा है, हमारा जो रॉड है वो किस तरफ टिल्टेड होगा, जिस बलून में एयर है तो हमारा नॉर्मली रॉड किधर टिल्टेड होता है, जिस तरफ वेट ज्यादा हो। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि दिस हैज मोर वेट। क्या है इनके पास, वेट ज्यादा है, राइट। तो इससे क्या चल रहा है, एयर हैज वेट। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी एयर की, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करता है एयर जो है, और एयर गिव्स यू शेप, एयर शेप भी देखते हैं ऑब्जेक्ट को, एंड एयर हैज वेट। और क्या है हमारा, एयर का खुद का वेट भी होता है। ऑक्यूपाई स्पेस, गिव्स शेप और एयर हैज वेट। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब आते हैं हम कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एयर किस किस चीज से मिलके बना होता है। एयर के अंदर बहुत सारी अलग अलग गैसेस होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं और कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे देखिए, एयर इज कंपोज्ड ऑफ gases, water vapors and some harmful particles like dust, smoke and germs। ये हमेशा नहीं होते हैं, बट बिकॉज हमने अपने इन्वायरमेंट को पल्यूट कर दिया है, इसीलिए इन्वायरमेंट में क्या है, हवा में पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स लाइक जर्म्स, लाइक स्मोक, डस्ट भी उसमें मिक्स हो गए हैं। अदरवाइज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर कैसे आता है, सन की गर्मी से, हीट ऑफ द सन चेंजेस दी वाटर प्रेजेंट। हमारे अर्थ पे जो वाटर होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, वाटर वेपर में। ओशियन में, लेक्स में, रिवर्स में, जहां भी वाटर प्रेजेंट है, सन की गर्मी से वो वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में, और वो एयर में मिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। आप देख रहे हैं वार्म क्या हो रहा है, वाटर है, वाटर सन की वजह से क्या हो, वार्म हुआ, वार्म होते होते क्या हुआ, धीरे धीरे वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ, और इवेपोरेट होके क्या बन गया, वो वाटर वेपर। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट कैसे आते हैं, हैव यू एवर सीन सनलाइट कमिंग इनसाइड अ रूम थ्रू अ विंडो। देखा है आपने कभी विंडो से या किसी होल से जब सनलाइट आती है कैनोपी के फॉर्म में, तो जो टाइनी थिंग्स आपको दिखते हैं ना सन रेज में, जो वाइब्रेट करते हैं, टाइनी टाइनी बहुत छोटे छोटे कुछ कण दिखते हैं हमें, दीज आर डस्ट पार्टिकल। वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल। क्या जब हम कभी झाड़ू लगाते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स उड़ के एयर में मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह जाओगे जहां ज्यादा गंदगी है, वहां की एयर में आपको ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, राइट। अब आता है हमारा स्मोक। अगला चीज क्या था, स्मोक था। स्मोक कैसे आता है, द ब्लैक थिंग यू सी कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्री, कार्स, बसेज एंड ट्रक्स इज कॉल्ड स्मोक। धुआं, जो काला कलर का आपको दिखती है ना चीजें, कार के पीछे से निकल रही है, किसी कंपनी में से निकल रही है, राइट, बसेज में से निकल रही है, ट्रक्स में से निकल रही है, वो क्या होता है हमारा स्मोक। स्मोक भी क्या होती है, एयर में मिल जाएगी, और जो बहुत हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो इसलिए हम कहते हैं हमें ज्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। सो डू यू नो, आजकल हम सीएनजी गाड़ी सुनते हैं ना बहुत ज्यादा कि हमारी गाड़ी सीएनजी वाली। इसका मतलब क्या होता है, जो व्हीकल सीएनजी पे ऑपरेट होते हैं, सीएनजी की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। देखिए सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, ये डू नॉट रिलीज स्मोक एंड डज नॉट पोल्यूट द एयर। हमें क्यों यूज करना चाहिए, पेट्रोल या डीजल की जो गाड़ियां होती हैं उसमें से बहुत ज्यादा पोल्यूशन और स्मोक निकलता है।
बट जो हमारी सीएनजी गाड़ियां होती है उसमें से ऐसा काला धुआं नहीं निकलता, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सीएनजी को यूज करना चाहिए। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी हमारा फ्यूल होता है। अब आता है जर्म्स। जर्म्स कैसे मिलते हैं हमारे एयर से। सिक पीपल कफ और स्नीज, हम कहते हैं ना हमें हमेशा हैंकी रख के स्नीज करना चाहिए, बट हम ये मानते तो है नहीं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ऐसे स्नीज करते हैं। तो जर्म्स फ्रॉम देयर थ्रोट एंड नोज मिक्स विद द एयर। व्हाट शुड दे डू व्हेन दे कफ और स्नीज, क्या करना चाहिए हमें अपने नोज को कवर करना चाहिए ऑलवेज। या फिर अगर नहीं लोग कवर करें तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगा सकते हैं, राइट। सो द एयर वी ब्रीथ इज मिक्स्ड विद ऑल दीज हार्मफुल थिंग्स एंड डर्टी एयर मेक अस फॉल इल। किसी और का जर्म्स एयर में आया और हमने भी उसी एयर को ब्रीथ किया तो क्या होगा, हमारे अंदर भी जर्म्स जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे। एंड दिस एयर इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल के लिए भी ये हार्मफुल है। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या कम से कम बहुत कम करने की कोशिश करनी चाहिए जो चीज़ हमारे एयर को डर्टी बना रही है, बिकॉज हम भी उसी एयर को इनहेल करेंगे और दिक्कत हमें ही होगी, राइट। सो कवर योर माउथ एंड नोज विद हैंड करचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। जब भी आप कफिंग या स्नीजिंग करते हैं, यू शुड ऑलवेज कवर योर माउथ and nose with the hanky or with the help of mask, okay. You should never just sneeze normally. Next comes fresh air. What is fresh air? अगर एयर में सारी गंदगी चीजें नहीं होंगी तो एयर क्या होगी, फ्रेश। सो द एयर वी ब्रीथ इन इट शुड बी फ्रेश एंड क्लीन। तो हम क्या होंगे, वी विल बी मोर हेल्दी इफ द एयर वी ब्रीथ इज फ्रेश एंड क्लीन। अगर एयर क्लीन है तो हम बहुत हेल्दी होंगे। प्लांट्स हेल्प्स टू कीप एयर फ्रेश। प्लांट्स में सारी जो गंदगी है, जो हमारी हवा में जो गंदगी है, इन सबको कौन ले सकता है, इन सबको सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही सही कर सकते, बिकॉज प्लांट क्या करते हैं, CO2 को ले लेते हैं जो स्मोक क्रिएट करता है, राइट। इसलिए हमें प्लांटिंग करनी चाहिए। जितनी ज्यादा हम प्लांटिंग करेंगे, कभी भी हम नेचर में जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जो ज्यादा ग्रीनरी हो, वहां की हवा हमें ज्यादा बेटर लगती है ना, अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, वहां की एयर फ्रेश होती है। सो वी शुड ग्रो मोर प्लांट। जितने आप प्लांट ग्रो करेंगे उतना ज्यादा आपकी एयर क्लीन होगी। क्लियर। चलिए चैप्टर हमने कर लिया, लेट्स मेमोराइज कुछ टर्म्स। डस्ट, डस्ट क्या था, ड्राई पाउडर कंसिस्टिंग ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ अर्थ। कण, जैसे जब सनलाइट आती है उसके अंदर आपको छोटे 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 पार्टिकल्स दिखते हैं, अर्थ के जो पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, वो हमारा डस्ट होता है। स्मोक क्या होता है, ग्रे और ब्लैक मिक्सचर ऑफ गैस दैट इज प्रोड्यूस व्हेन समथिंग इज बर्न। जब कोई चीज बर्न होती है, किसी फ्यूल को जलाया जाता है, जो ग्रेइश ब्लैक जो आपका रिलीज होता है गैस, उसे हम स्मोक कहते हैं। विंड मिल क्या थी, विंड मिल क्या बताया था, वो मशीन जो विंड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने में हेल्प करती है। और जर्म्स क्या होते हैं, जर्म क्या है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो बीमार कर सकते, जो बीमारियां करते हैं। चलिए रिकॉल करिए चैप्टर क्विकली। एयर इज ऑल अराउंड अस है, एयर फिल स्पेस एंड हैज वेट। एयर स्पेस लेती है, पास अपना वेट है, हमने एक्टिविटीज से देखा, राइट, प्रूव भी किया। एयर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैस, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स। एयर कैन बी पल्यूटेड बाय डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स। ये सब मिलके एयर को पल्यूट करे, गंदा करे, प्रदूषित कर रहे हैं। एंड देन हमें फ्रेश एयर चाहिए, और फ्रेश एयर करने के लिए क्या चाहिए, हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए, बिकॉज प्लांट्स कीप्स द एयर फ्रेश। ओके, नाउ टाइम फॉर दी क्वेश्चन आंसर्स। आपको पता है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट इन द क्वेश्चन ए। हम जो भी यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे आपको उसको OMR शीट में भी डार्कन करना है। ओके, पहले आपका लुक एट द गिवन पिक्चर्स। क्या किसकी पिक्चर है, काइट की, बर्ड की, काइट की। विच कॉमन थिंग ऑल दे ऑल नीड, इनको क्या चाहिए, ये उड़ रहे हैं तो इनको उड़ने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो वाटर नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा, स्मोक नहीं होगा, क्या होगा, एयर। नेक्स्ट है व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन फिगर। ये फिगर क्या बता रही है, हमने बलून फ्लो किया, बलून में ब्लो किया एयर को, तो क्या लिया एयर ने, एयर फिल्स स्पेस, एयर स्पेस को फिल करती है। तो अभी क्या एयर हैज अ फिक्स स्पेस हो सकता है, आपने बलून फुलाया, आप उसमें और एयर डाल सकते हो, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो बड़ा हो सकता है। और तो एयर फिल्स स्पेस इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज विच ऑफ दीज विल नॉट एड स्मोक टू द एयर। एयर में स्मोक क्या नहीं ऐड करेगा, फैक्ट्री, बस, ट्रक और बाइसिकल। फैक्ट्री से धुआं निकलता है, बस से भी निकलता है, ट्रक से भी निकलता है। क्या बाइसिकल से धुआं निकलता है,
नो, सो बाईसाइकिल एयर फ्रेंडली होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। तो हमें छोटी डिस्टेंसेस के लिए, जहां तक हम बाईसाइकिल का यूज कर सकते हैं, हमें क्या यूज करना चाहिए? बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ बाइक्स एंड कार्स। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। थिंग्स फिल्ड विद एयर हैव मोर, जो जिसमें हमने एयर फिल्ड कर दिया है उसमें क्या होगा? मोर वेट होगा। हमने देखा था एक पंक्चर बलून है और एक नॉर्मल बलून है, किसका वेट ज्यादा है? जिसके अंदर एयर थी, तो क्या हो जाएगा उसका? मोर वेट। नेक्स्ट है ऑल डैश थिंग नीड एयर टू स्टे अलाइव। ऑल लिविंग थिंग, सबको चाहिए ना एयर, तो प्लांट्स हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो। नेक्स्ट इज व्हाट? डैश फ्रॉम फैक्ट्री मेक्स द एयर डर्टी। फैक्ट्री से क्या निकलता है बेटा? स्मोक। नेक्स्ट डैश कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। क्या है जो एयर को फ्रेश और क्लीन रखता है? प्लांट। तो क्या लिखेंगे हम? Plants keep the air fresh and clean. Fill in the blanks done. Now coming to C part, try T for true and F for false against each statement. क्या करना है हमें? Air contains dust. क्या ये सही बात है? तो yes, एयर के अंदर डस्ट होता है, तो ये सही बात है। तो हम क्या लिखेंगे? T for true लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो एयर मूव करती है उसे विंड कहते हैं, ये भी ट्रू है। तो हम क्या लिखेंगे? टी फॉर ट्रू। वी शुड ब्रीथ इन डर्टी एयर, हमें डर्टी एयर में ब्रीथ करना चाहिए, मजबूरी है हमारी, पर हमें कोशिश क्या करना चाहिए? हम फ्रेश एयर में ब्रीथ करें। सो दिस इज रॉन्ग, सो वी विल राइट एफ फॉर फॉल्स। एयर डज नॉट कंटेन जर्म्स, एयर के अंदर जर्म्स नहीं होते बेटा, होते तो हैं, राइट? हमने पढ़ा ना कि क्या है, क्या क्या है हमारे पार्टिकल्स। तो दिस इज फॉल्स। So again we will write F for false. Okay, so is it clear to you? With this your chapter is over. इस chapter में हमने क्या पढ़ा? All about air. Air की properties क्या है, air किस चीज़ से मिलके बना होता है, composition क्या है air की, fresh air क्या होती है। आप सभी को clear है ये? Okay, please read the chapter, go to the video. Wherever you have doubt you can rewatch it and understand. Thank you so much for your understanding. Thank you.